मसीह के जानने वाले हैं, हम जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हमारे जीवनों में मांस और लहू का हिस्सा रहना बहुत ही जरूरी है। आमीन। तब हम सच्चे चेले हैं उनके। जिस प्रकार एक किसान जब बुआई करता है तो उस मिट्टी को तोड़ता है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को क्या है ना, जब परमेश्वर तोड़ता है तकलीफ होता है। क्या मिट्टी को तकलीफ नहीं होता होगा? बोले यीशु मसीह की तो परमेश्वर की ताली बजाए। बहुत सारे लोगों को जब परमेश्वर तोड़ता है तो तकलीफ होता है। अब परमेश्वर तोड़ता है तो उसके पीछे कुछ राज होता है। और इस मसीह की हालेलुया। इसलिए घबराए मत, चिंता मत करे, परमेश्वर आपके संग साथ है। हालेलुया। और इस मसीह की इसलिए परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरे हृदय से। आमीन। और इस मसीह की और यहाँ पे इसीलिए किसान और परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, यहाँ पे देखो, जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके थे। हम भी आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, तकलीफ में दुनिया मेरे प्रियो, उसका कोई सुधि लेने वाला नहीं है। सब कर्जे में है, टेंशन में, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, भूत प्रेत में, तनाव में, चिंताओं में है। आज कोई ग्रसित है, आज कोई इसका चिंता करना नहीं है। वो चिंता की जवाबदारी हमें और आपको दिया। कितने लोग चिंता करना चाहते हैं? ये जीवन में अगर दूसरों के लिए जिंदगी नहीं जिए तो कुछ नहीं, अपने लिए तो सब जी रहे हैं, दूसरों के लिए जियो मेरे। यही दिस इज रियलिटी ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। यही है सच्चा मसीह का जीवन, हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए। समझ आ रहा है? यीशु मसीह किसके लिए जिया? बोलो ना, मेरे लिए जिया। बोलो, मेरे लिए जिया। यीशु मसीह किसके लिए जिया? हाँ, तो हमें किसके लिए जीना है? आप लोग बहुत बोलते हो मैं यीशु मसीह का जानने वाला हूँ, उसका बेटा हूँ, तो हमें भी हमारे जीवन में परमेश्वर का सत्ता होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। विचार में समझ आ रहा है? और यीशु मसीह की हमारा जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए। जो तकलीफ में, परेशानी में, उनको देख के हमें क्या आना चाहिए? तभी हम एक परमेश्वर की क्या सच्ची बेटी और बेटा है। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कहा? भेड़ों जो भेड़ जो भटक रहा था, उसको कोई देख रहा नहीं था, कोई इसका सुधि लेने वाला था। और प्रभु यीशु मसीह जब उसको देखा तो क्या है उसको, और उसको परमेश्वर ने क्या किया? समझिए, आगे पढ़ेंगे। 37 पद, मत्ती 9 का 37। तब उसने भी चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। आज हमें और आपको जाने की जरूरत है परमेश्वर के राज्य। क्या तैयार है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रिय, अपने हृदय को नम्र करो, प्रतिदिन प्रार्थना करो। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, आपका जीवन आराधना का जीवन होना चाहिए। आप कैसे भी तकलीफ में क्यों ना हो, आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आपका जीवन, आपका रहन सहन प्रार्थना का होना चाहिए। तो यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग सुबह भोर को प्रार्थना करते हैं? यस, परमेश्वर को दिखाएं। आमीन। अगर आप भोर को प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। प्रार्थना का जीवन क्या होता है? 3 प्रकार की प्रार्थना होता है। 3 प्रकार का प्रार्थना होता है। कौन कौन से प्रकार आपको मालूम है? वो प्रकार एक होता है उड़ने वाली प्रार्थना। उड़ने वाली प्रार्थना क्या होता है? उड़ने वाली प्रार्थना मतलब उठे, धन्यवाद 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 प्रभु जी, परमेश्वर पिता, सुबह संभालना, मैं धंधा जा रहा हूँ, मैं काम में जा रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रार्थना उड़ गया। उठे, अब सुबह थोड़ा से फिर अब काम में गए, धन्यवाद धन्यवाद पैर प्रभु जी, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, सहायता मदद करना, आमीन। उड़ गया। नंबर 1 उड़ने वाली, वो कुछ समय के लिए बस उठे, खाना खाए, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, फिर मैं जा रहा हूँ, आमीन। हालेलुया। एक आती हुए बहने वाली प्रार्थना। बोले यीशु मसीह की। बहने वाली प्रार्थना मतलब जो बह जाता है। राशन लिस्ट, यीशु मसीह की। ओ मांग रहा है दुनिया भाई, राशन लिस्ट पूरा बना दिए, मुझे ये दे, वो दे, वो दे, ये दे, ये दे। तो दूसरों के लिए मांगो। यीशु मसीह की ये बहने वाली प्रार्थना। और तीसरा है ठोस वाली प्रार्थना, पत्थर के समान ठोस वाली प्रार्थना। अर्थात हमारे जीवनों में
और जैसे प्रकार आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। कितना मिनट? लेकिन रियल प्रार्थना का लाइफ क्या होता है? रियल प्रार्थना का लाइफ वो होता है 30 मिनट क्यों बोलते हैं मालूम है? 30 मिनट एक्सरसाइज व्यायाम का अर्थ वे नहीं है कि आप 1 मिनट से स्टार्ट किया 30 मिनट की, उसका अर्थ ये नहीं है। जब आपका जीवन पसीना से बह जाए, जब आपका जीवन पसीना से लथपथ हो जाए, उसके बाद अब जब आप एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज आपके जीवन को आशीष बनाए। समझे? प्रार्थना आप लोग करते हैं, जब आप लोग आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, हम और आप जब आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, हमारे आत्मा हमारे शरीर से में बाहर निकलने में आधा घंटा, की क्या समझ पा रहे हैं? हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम जब प्रार्थना में बैठते हैं तो हमारे शरीर से हमें भौतिकता से बाहर निकलने के लिए हम आधा घंटा हमें लगता है। उसके बाद हम रियलिटी ऑफ प्रेयर, हम सही रियल के मायने के प्रेयर में जाते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? यही है ठोस वाली प्रार्थना। अर्थात हमें 1 से 1.5 घंटा जितना चाहते हो 8-9 घंटा प्रार्थना करें। आप आपका स्तर को बढ़ाओ, के प्रार्थना का स्तर का बढ़ाओ। उड़ने वाली प्रार्थना नहीं होना चाहिए, बहने वाली प्रार्थना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? बोलो कैसा होना चाहिए? हम 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं, हम तो उन्हें भौतिकता नहीं खोए हैं, 10 मिनट निकलने में लगे। जब आप आधा घंटा के बाद शरीर से जब आप निकलते हो, हालेलुया, तब आपके जीवन में प्रार्थना का मात्रा। बहने वाली प्रार्थना बहुत सारे होता है। इस प्रकार आप लोग बैठे हो, फोन आ गया इधर, चलो मैं आ जाता हूँ, होता है 3 फोन आया, आपका प्रार्थना इधर उठ के आप फोन उठा ली, चलो व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। ये आपका प्रार्थना क्या है? बहर है। आपका प्रार्थना मन है? आपका प्रार्थना बहर है। और ठोस वाली प्रार्थना क्या होता है? मोबाइल को बंद करो, टीवी बंद करो, कुछ भी हो जाए, मुझे खुदा के सामने बैठना है तो बैठना है, आशीष को लेना है तो लेना है, ऐसा बोल के आप प्रार्थना करो। आपके जीवन में परमेश्वर आपकी तरफ बताए। और इस मसीह की इसे 3 प्रार्थनाओं से आप दूर रहो, 2 प्रार्थना से आप दूर रहो। कौन सी? बहने वाली और कैसा प्रार्थना में करना है? ठोस वाली प्रार्थना कितना घंटा? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। आप लोग आधा घंटा प्रार्थना के तो याद रखना भौतिकता में आप लोग खोए, और गाड़ी और खोए और परिवार और लोग लेकर आप लोग लिखने ही नहीं हो, आप लोग यहीं पे। जब आप आधा घंटा से ज्यादा एक्सरसाइज आप प्रार्थना के ऊपर जब बैठो तो आपका मन परमेश्वर की ओर लगता है और आप जीवन। इसलिए हमारा प्रार्थना का समय इस प्रकार है। आज बहुत सारे लोग उड़ने वाली बहने वाली प्रार्थना करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में सक्सेस नहीं है। आपको मालूम है परमेश्वर क्या चाहता है? आपको परमेश्वर ऊंचे स्थान पे ले जाना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन क्यों हम, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे हमारे जीवन में स्वास्थ्य क्यों ना हो, हमारे घर में बाल बच्चे की आशीष क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है आपको हाई रखे। कहाँ रखे? हाई, ऊंचे स्थान में रखे। लेकिन हम लोग अपनी गलती के कारण नीचे स्थान में। गलती क्या है मालूम है आपको? हमको बताया गया, पास्टर प्रचार कर रहे हैं, पास्टर बता रहे प्रार्थना करना चाहिए, रात में सुन तो रहे हैं, और कुछ समय प्रीचिंग के समय एकदम उत्साहित के साथ सुनेगा, हाँ मैं करूंगा। बहुत लोग कमेंट हो रहे हैं, पास्टर बोल रहे करूंगा। कितने लोग कमेंट हो रहे हैं? बोले समझते की कई लोग कमेंट एकदम ठोस है, प्रभु काम होता है। बोले समझते की। लेकिन मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूँ, जिन्होंने भी यीशु मसीह को मांगा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो हमारे वास्ते खोल दिया जाएगा। दिक्कत ये कि हम मांगते हैं, अपने आप को आज भी कमजोर समझते हैं। आज भी मूसा भी तो अकलाता था, लेकिन खुदा ने क्या बोला? तेरे लिए एक सहायक भेजूंगा। हालेलुया। पौलुस क्या था? उसका कैरेक्टर खराब था, लोगों को सताया, फिर भी परमेश्वर उसको चुना। तो आप अगर सोचते हो मैं ऐसा हूं, मत सोचो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर निर्बुद्धियों को चुनता है। पतरस क्या था? मछली पकड़ने वाला, लेकिन परमेश्वर को पतरस को परमेश्वर ने चुना। आप मत सोचो मैं नहीं कर सकता, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो यीशु मसीह के नाम। बस आपके जीवन में विश्वास होना चाहिए। हमारे जीवन में विश्वास नहीं होने के कारण हम काम नहीं कर सकते। क्या इस वजह फिर स्वर्ग कुछ पे चढ़ाएगा? वो चढ़ चुका है। आप बीमारी से आजाद हो चुके हो, बस आपको आज अंगीकार करने की क्या है? जरूरत है। देखना चाहते हो वचन? हालेलुया। आइए देखिए पवित्र बाइबल के अंदर रखते हैं। आज हम दूसरा सब्जेक्ट में सीखेंगे
अपने जुबान में सामर्थ। बोलो हमारे जुबान में सामर्थ। हमारे जुबान में सामर्थ। अपने पड़ोसी को बोलो आपके जुबान में सामर्थ। ये वचन ध्यान से सुनना। आपको अगर मंगना नहीं आता है तो मंगना सीख जाना, और आप लोग आपके घर में आशीष हो। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप लोग यीशु मसीह की चेला बनो। किसकी चेला बनो? हमारा नहीं भी, यीशु मसीह की। और जीवन को, आज आप जो परेशान है, जो तकलीफ में बैठे हो, आपके लिए बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनना उसके वचन। अभी आप लोग को कैसे मांगना है। आज बहुत सारे मसीह लोगों को मांगने नहीं आता, और जब तक आपको मांगने नहीं आएगा तब तक आपको मिलेगा। हेलो, यीशु मसीह की। आइए देखिए पवित्र बाइबल क्या बताती है। हाँ, लूका खोलेंगे, उसका 18 अध्याय खुला, उसका 35 पद पढ़ो। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। यीशु मसीह यरीहो नगर के किनारे पहुंचे। ध्यान सुनना, आप लोग को मांगना है। आपके जुबान में सामर्थ्य भी है, आपको बोल रहा हूं मैं। आप जो बोलोगे आपके जीवन में आशीष को पाओगे। आप जो टेंशन में रहते हो, परेशान रहते हो, आपको कैसे मांगना है, आज मांगना सिखा रहा हूं परमेश्वर से। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है हेडिंग में, अंधे भिखारी को दृष्टिदान। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। यहाँ पे लिखा है अंधे भिखारी को दृष्टिदान। 35 पद, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। कौन है जी बैठा हुआ? बोलो कौन है? अंधा भिखारी, आँखी नहीं। हालेलुया। और क्या मांगता है वो? भीख मांग रहा है। समझ आ गया? आगे वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? जब यीशु मसीह जा रहा था तो बहुत सारे भीड़ उसके पीछे थे। तो अंधा व्यक्ति देख के पूछ सकता है क्या? नहीं। सुन सकता है, अंधा है, बहरा नहीं है, न गूंगा नहीं है। हेलो, वो अंधा है, गूंगा नहीं और बहरा नहीं है, लेकिन वो सुन सकता है। और पूछा, जब भीड़ जब चला सड़क के किनारे, तो कौन जा रहा है? कौन पूछा? अंधा ने पूछा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या आगे पढ़ेंगे? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। बस, हालेलुया। किसी व्यक्ति ने उनको बताया, उसके चेलों ने बताया, कोई उसके पड़ोसी ने बताया, क्योंकि भीड़ उसके पीछे थी, और उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। किसको बताया? वो अंधा है, बहरा नहीं ना। आमीन। और उन्हें सुना, कौन जा रहा है? यीशु। यीशु के बारे में सब लोग जानते हैं। वो चंगा करता है, छुटकारा देता है, दुष्ट आत्मा उसके नाम से निकलता है, वो राजकुमार है, शांति का इत्यादि। हालेलुया। वो भी सुना और पूछा कि कौन जा रहा है। यहाँ पे मुख्यमंत्री आया बात के लाइन, तो जब वहां चलेगा तो हम लोग जान जाएंगे। भिखारी भी पता चल जाएगा अंधरा को, यहाँ पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं। हालेलुया। तो स्वर्ग के राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, तो क्या पता नहीं चलेगा? कैसे मां चलेगा ना? हालेलुया। तो उन्होंने उसको बताया कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहा है। आगे तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बस, आप देखो, आशीष आपको चाहिए कि यीशु मसीह चाहिए? आपको चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। और यहाँ पे भिखारी व्यक्ति उसको देखा, जब सुना, केवल सुना है ना, देख तो नहीं सकता। जब सुना कि यीशु नासरी जा रहा है, तो उन्होंने क्या लिखा है बाइबल में? उसने पुकार के कहा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर। आज आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में परेशानी, आपको क्या करना है? क्या करना है? कैसे बोलोगे? पुकार के लिखा है बाइबल में। पुकार के मतलब ऊंची आवाज को खोल के बोलना है, हे प्रभु यीशु मसीह मुला। और दिक्कत है, मुंह नहीं खुला। अगर गाड़ी देर कोई बोले तो चलो जी, हाथ लगा रहा। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना समय पड़ोसी भी सुनाई देता है प्रार्थना करते, और गाली के समय ये हालेलुया। ऐसा नहीं हो। लेकिन पुकारना है। आप जो परेशान में बैठे हो, जो तकलीफ में बैठे हो, आपको क्या पुकारना है? अंधे व्यक्ति ने क्या पुकारा? हे यीशु
दाऊद के संतान मुझ पे। आप जो तकलीफ में हो, निराशा में हो, परेशान हो, टेंशन हो, आपको भी आज पुकारना है, हे दाऊद के संतान मुझे चंगा कर, दया कर। मुंह नहीं खोलू था बात की, अगर अंधा व्यक्ति नहीं खोलती मुहला तो इसमें सुंदर तिसका बोलो। आज हम काम नहीं खोला था, कोई मना करे पड़ोसी का आई थी।